क्वेश्चन नहीं करते, आप सोचोगे ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो समझ लीजिए आप सीधे सीधे 16 मार्क्स का नुकसान कर रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन तो 100% एग्जाम में आता ही आता है। तो इस क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना, ये क्वेश्चन को आपको हल्के में नहीं लेना है, आपको अच्छे से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को समझना है। जय हिंद। पाराबोला के एक और धमाकेदार क्वेश्चन के साथ हाजिर है। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। हाँ, आप इन दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस लेक्चर को, क्वेश्चन है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट अल्फा बीटा ऑफ द पाराबोला। देखिए अब आपको एक पाराबोला दे रखा है, एक पाराबोला दे रखा है। इसका मतलब ये पाराबोला का इस दिया रखा है, इसका मतलब क्या है? मतलब कोई एक लाइन होगा जो पाराबोला पे नॉर्मल होगा, कोई एक लाइन होगा जो पाराबोला पे नॉर्मल होगा, उसका आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन फाइंड आउट नॉर्मल कब होता है? सबसे पहले तो आपको ये माइंड में जनरेट करना होगा बातें कि नॉर्मल किसको कहेंगे, नॉर्मल किसको कहेंगे। तो आप ध्यान से सुनिएगा, जो आपको हम बताने जा रहे हैं वर्ड जो बताने जा रहे हैं उससे आप ध्यान से सुनिएगा। कोई आपके पास कर्व है, मान लीजिए एवरीबॉडी कोई भी कर्व है, कर्व पे कोई एक लाइन जब टच करके किसी एक पॉइंट पे पास करता है, कोई भी लाइन टच करके कोई किसी एक पॉइंट पे पास करता है, और कोई लाइन जब टच करके किसी एक कर्व को पास करता है, ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम वो वर्ड बोलने जा रहे हैं अभी हम। जैसे ए लेटर सपोज ये लाइन हमको टच करके यहां से पास कर रहा है, दिस इज किसी भी कर्व पे किसी एक पॉइंट पे पर्टिकुलर एक पॉइंट पे अगर टच करके पास किया हो, दैट इज अ टेंजेंट लाइन। उसे कौन सी लाइन बोलेंगे? तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट लाइन। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट लाइन बोलते हैं। और उसी पॉइंट पे कोई दूसरा लाइन परपेंडिकुलर हो जाता है, परपेंडिकुलर तरीके से पास कर जाए, दैट इज अ नॉर्मल लाइन। मान लीजिए कोई एक लाइन यहां से इस प्रकार से आया और इसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे टच कर रहा था उसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर हो गया, यानी यह 90 डिग्री आपस में बना दिया, तब ये लाइन क्या कहलाता है? नॉर्मल लाइन। ये कहलाता है नॉर्मल लाइन कहलाता है, राइट। ये टेंजेंट लाइन कहलाता है। अब दिस इज इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द, जब इक्वेशन आपको मिलेगा इस लाइन का, तो ये लाइन क्या कहलाएगा? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। और इसका इक्वेशन कहलाएगा इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल कहलाएगा, राइट। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं, जो हमको गिवन डाटा दे रखा है उसके थ्रू इसी से हम लोग खेलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को वाई स्क्वायर का इक्वेशन दे रखा है पाराबोला का, उसके बाद हम लोग का पॉइंट दे रखा है, उसके बाद हम लोग को पॉइंट दे रखा है अल्फा बीटा, राइट। अल्फा बीटा दे रखा है, नाउ अल्फा बीटा दे रखा है। और उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, जब आपको हम डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आपको हम डराइव करके सिखाए थे, कैसे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट कैसे डराइव किया जाता है। अगर हमारा पार्शियल कैलकुलस का अगर लेक्चर नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। पूरा कंप्लीट हो गया है, उसका क्रैश कोर्स भी कंप्लीट हो गया और फाउंडेशन से भी कंप्लीट हो गया। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्रैश कोर्स देखना चाहते हैं कि उसका डिटेल वे में लेक्चर देखना चाहते हैं, राइट। चलिए उसके बाद आप क्या जानते हैं? वी नो दैट यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट मान के चल रहे हैं। अभी फिलहाल हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये एक्स और वाई पॉइंट है, एक्स और वाई यही पॉइंट हम लोग को यहां पे दे रखा है अल्फा बीटा। हम इसी पॉइंट को हम लोग कंसीडर करके चलेंगे, अल्फा बीटा गामा को, सॉरी अल्फा बीटा को हम लोग कंसीडर करके चलेंगे, एक्स वाई को कंसीडर करके नहीं चलेंगे, राइट। चलिए तो आपको क्या पढ़े हैं? y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx और x माइनस x1, यही पाराबोला का हम लोग का इक्वेशन होता है। ये पाराबोला का इक्वेशन होता है। तो इसमें से अगर y1 हम लोग का क्या किस पॉइंट के लिए फाइंड आउट करना है? हम लोग किस पॉइंट के लिए फाइंड आउट करना है? अल्फा बीटा के लिए हम लोग फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे y1 का चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बीटा, और यहाँ पे अभी dy बाई dx है तो फिलहाल dy बाई dx रहेगा, dy बाई dx रहेगा और x माइनस अल्फा। अब मुझे एक बात बताइए, कि dy बाई dx अगर कोई भी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट होता है उसमें dy बाई dx क्या बताता है? dy बाई dx क्या बताता है? यहाँ पे थोड़ा आप कंसिडर वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा आप सोच कर देखना, टेंजेंट में अगर dy बाई dx है
तो वो क्या बताएगा। आप वीडियो को ईमानदारी से पॉज करके एक बार स्टडी करना, सोच कर देखना कि डी वाई बाई डी एक्स क्या यहाँ पे बता रहा है। उसके बाद इसमें तो मैं बता ही रहा हूँ। देखिए जब डी वाई बाई डी एक्स है ना, जनरली इस लाइन को जब भी किसी भी कर्व को कोई लाइन टच करके पास करता है तो जरूरी नहीं है कि वो कर्व पूरा हॉरिजॉन्टली में बना होगा, लाइन हॉरिजॉन्टली पास करके टच करके पास कर गया होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो इस लाइन, ये लाइन किसी भी कर्व को टच करके जब पास करता है तो कितना झुका हुआ है, कितना झुका हुआ है, कितना झुका हुआ, मतलब कितने स्लोप में पास किया है उसको फाइंड आउट करता है। यानी डी वाई बाई डी एक्स जनरली क्या स्लोप को फाइंड आउट करता है। तो हम लोग जब प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, आप 12th क्लास में डी वाई बाई डी एक्स बराबर एम पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? एम पढ़े होंगे। यानी एम ये क्या बता रहा है? स्लोप बता रहा है। एम यहाँ पे हम लोग का स्लोप बता रहा है, राइट। एम यहाँ पे हम लोग का स्लोप बता रहा है। तो हम लोग y माइनस बीटा इज इक्वल टू, इसको हम m कर सकते हैं और x माइनस अल्फा कर सकते हैं, राइट। इतना कर सकते हैं। चलिए अब एक तो यहाँ पे इक्वेशन आ गया, ये टैंजेंट का इक्वेशन है, राइट। अब देखिए ये आपको हम बोल रहे हैं कि ये टैंजेंट का इक्वेशन, एक बात और कंसिडर करने वाली बात है क्वेश्चन को समझने के लिए। अभी आपको हम ये बोल रहे हैं कि ये टैंजेंट का इक्वेशन है। ये टैंजेंट है क्या? ये टैंजेंट है क्या? ये टैंजेंट क्या है? आपका एक लाइन है ना, एक लाइन का इक्वेशन है। अगर मैं मान के चलूं कि भाई यही इक्वेशन इस लाइन का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अब ये टैंजेंट कब क्यों हुआ? क्योंकि किसी कर्व को टच करके पास किया ना था, अदरवाइज तो लाइन का ही इक्वेशन है ना, लाइन का ही इक्वेशन है ना, क्योंकि 1 डिग्री इक्वेशन है तो लाइन का ही होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको हम जब प्रीवियस लेक्चर में बता रहे थे, जहां पे आपको पाराबोला में इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट फाइंड आउट आए थे, इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट। अब यहां से अगेन हम लोग लिखते हैं, अगेन वी नो दैट क्या आपको हम एक और इक्वेशन पढ़ा चुके हैं, y1 इज इक्वल टू 2a x माइनस x1 आपको हम पढ़ा चुके हैं। क्या? इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट, प्रीवियस लेक्चर। अगर आप फर्स्ट लेक्चर आप नहीं देखे हैं, मतलब 4 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। पाराबोला में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पाराबोला से 100% एग्जाम में आता है, वो 4 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर चौथा है। तो आपको फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, तो इसमें ये इक्वेशन आपको आया था, इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट आया था। वहां पे ये बात आपको हम बताए भी थे कि इस चीज को आप रिमाइंड रखिएगा, माइंड में रखेंगे, ताकि हम कोई कहीं भी इसको हम यूज कर सकते हैं। इसलिए आपको इसको अपने IQ में बैठाकर रखना होगा, राइट। चलिए अब हमको किस पॉइंट के लिए फाइंड आउट करना है, तो आप जान रहे हैं कि y बराबर क्या है? बीटा इंटू वाई और 2a और x माइनस क्या? बीटा। इस इक्वेशन के लिए हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। अब यहां से अगर हम y की वैल्यू निकाल लें, तो यहां से क्या आएगा? 2a और बीटा आएगा, x माइनस क्या आएगा? बीटा है, अल्फा आएगा। यहाँ पे बीटा, यहाँ पे बीटा, ऐसा कैसा हो सकता है यार? यहाँ पे अल्फा होगा, राइट। इतना हो जाएगा। उसके बाद ना इसको इक्वेशन हम सेकेंड मान लेते हैं, इसको इक्वेशन हम लोग सेकेंड मानते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं, क्या कि ये इक्वेशन जो हम लोग को मिला फर्स्ट और सेकेंड, तो ये देखिए दोनों कहीं ना कहीं टैंजेंट का ही इक्वेशन है। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये टैंजेंट का इक्वेशन है तो सही, लेकिन किसी लाइन का इक्वेशन है। तो एक लाइन का इक्वेशन तो हमको यहाँ प्राप्त कर लिया है, एक लाइन का इक्वेशन हम लोग यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। अब हम मान के चल रहे हैं कि दोनों इक्वेशन ना आपस में, ये जो इक्वेशन आपको हम लिख रहे हैं, ये इक्वेशन, ये वाले टैंजेंट का इक्वेशन था। आप जब इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट पढ़े होंगे तो आप ये पढ़े होंगे, इसका इक्वेशन होगा 2a x माइनस x1, इसका इक्वेशन था ये वाली इक्वेशन। और ये इक्वेशन हम लोग नया फाइंड आउट किए, हम मान के चल रहे हैं कि इसका इक्वेशन है आपस में परपेंडिकुलर है। तो हम लोग क्या मान के चल रहे हैं? इक्वेशन सेकेंड परपेंडिकुलर टू इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, राइट। अब एक बात बताओ हमें, आप जब 12th क्लास की हम बात करते हैं, जिक्र करते हैं 11th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं, जिसको हिंदी में निर्देशांक ज्योमेट्री बोलते हैं। अगर हम नॉर्मल की बात करेंगे,
अगर हम नॉर्मल की बात करेंगे तो लेट अस सपोज कि इस लाइन का जो हमारा स्लोप है वह m2 है और इस लाइन का जो हमारा स्लोप है यह m1 है। अब ये कब होता था हम लोग को नॉर्मल कब सेटिस्फाई करना होता था, तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, अगर इसका रिजल्टेंट -1 आया है तब हम लोग समझ लेते थे, क्या समझते थे कि यह एक नॉर्मल है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल का इक्वेशन है या नॉर्मल है, आपस में दो इक्वेशन, ये हम लोग फाइंड आउट करते थे इस प्रकार से। यही चीज को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हुए चल रहे हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे m है, तो अगर हम ये m को मल्टीप्लाई किए, राइट, अब इसको मल्टीप्लाई किए 2a बाई बीटा, अब इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या आना चाहिए, अब हमको -1 आना चाहिए, हमको -1 आना चाहिए। यहां से हमको क्या करना है, करना चाह रहे हैं हम, तो हम करना ये चाह रहे हैं, आप समझ गए होंगे, अगर समझदार होंगे, सोचेंगे वीडियो को पॉज करके, तो हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ से हमको किसी प्रकार से m की वैल्यू निकल जाए। तो वो एक काम करते हैं, यहाँ से थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2am इज इक्वल टू -बीटा, अगर हम m की वैल्यू निकालना चाहें तो -बीटा बाई 2a, राइट। ये हमारा इक्वेशन हम क्या लेके आ रहे हैं, इक्वेशन हम लेके आ रहे हैं यहाँ पे, ये इक्वेशन हम लोग जो लेके आ रहे हैं, क्या m की वैल्यू आ गया। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा मिटा रहा हूं मैं अभी। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे पुट करते हैं, पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सॉरी putting the value of m in equation फर्स्ट में इस इक्वेशन को हम लोग पुट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, तो देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोग का यहाँ है, तो क्या है, y माइनस बीटा इज इक्वल टू हम लोग का m बराबर जो आया है -बीटा बाई 2a और x माइनस अल्फा, यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इन पाराबोला। कोई लाइन पाराबोला पे नॉर्मल है तो उस केस में इसका इक्वेशन ये होगा, इसका इक्वेशन यहाँ पे हमारा ये होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का ये इक्वेशन हमारा हो गया। इन पाराबोला नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आप पाराबोला पे ये नॉर्मल है इसीलिए इसका ये इक्वेशन हो गया नॉर्मल का, राइट। अब देखिए इसमें हमको ना थोड़ा सा आगे पढ़ने के लिए, आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कॉनिक सेक्शन में हमको ना इसका पैरामेट्रिक फॉर्म भी थोड़ा हमको समझना पड़ेगा। पैरामेट्रिक फॉर्म का हमको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो थोड़ा इसको हम इरेज करते हैं, मिटाते हैं, उसके बाद आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा चलिए थोड़ा इसको हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म्स देख लेते हैं, ताकि हमको आगे का जब पढ़ेंगे 2D ज्योमेट्री तो हमको हेल्प मिलेगा। ये आपको माइंड में होना चाहिए। क्वेश्चन आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, ये क्वेश्चन आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम में आपको यहीं तक लिखना है, इसके आगे नहीं लिखना है, राइट। इसके आगे आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। तो हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे किसका, पैरामेट्रिक फॉर्म का। पैरामेट्रिक फॉर्म की हम बात करेंगे। हमारे दे रखा है a² 2at दे रखा है, 2at दे रखा है। तो अब यहाँ पे काम कीजिए, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की जगह पे हम लोग ये पुट कर देंगे। अल्फा बीटा, मान लीजिए कि ये जो हमारा दे रखा है ये अल्फा है और ये जो दे रखा है हमारा बीटा में हम पुट करना चाहेंगे। तो देखिए y माइनस बीटा के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 2at पुट करेंगे इक्वल टू, अब बीटा वहां भी बीटा है तो बीटा के जगह पे यहाँ पे हम लोग 2at पुट करेंगे, माइनस होता माइनस रहेगा, और 2a और यहाँ पे x अल्फा की जगह पे at² पुट करेंगे, राइट। इतना हो जाएगा। देखिए ये 2a 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, t रहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो y माइनस 2at इज इक्वल टू माइनस tx और माइनस प्लस आपका आ जाएगा atq। इसको उस साइड लेके जाएंगे तो y इज इक्वल टू जो आपको मिलेगा atq माइनस आपको मिलेगा यहाँ पे tx
और प्लस 2at, राइट। यही आपका पैरामेट्रिक फॉर्म का इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल आया, यही आपका पैरामेट्रिक फॉर्म का इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल आया। यहाँ पे ये आप माइंड में रखेंगे। अगर बात बताइए कि अगर यहाँ पे ये हमको ये है, अगर इसी में अगर नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे चेंज कर दें, यहाँ पे अगर हम पॉइंट, कभी कभी हम लोग को क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ लेता है, अगर पॉइंट हम लोग को दिया होता है am² और --2m दे रखा होता, इस प्रकार से कभी हम क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में पूछ लेते हैं। क्या करेंगे, पुट कर देंगे और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए पुट करेंगे ना आप, तो यहाँ पे y और हम लोग क्या है माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस हम लोग यहाँ पे प्लस हो जाएगा बीटा की जगह पे, और 2am आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए बीटा की जगह पे फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2am/2a आ जाएगा, और यहाँ पे x माइनस अल्फा की जगह पे am² आ जाएगा, राइट। देखिए ये 2a 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2am। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे m से, तो ये आ जाएगा mx, और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस ams mq आ जाएगा, राइट। इसको उस साइड लेके जाएंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका mx माइनस amq और माइनस 2am आ जाएगा। तो इस फॉर्म में भी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल कभी कभी हमसे एग्जाम में पूछ लेता है, इस फॉर्म में भी कभी कभी हमसे एग्जाम में इक्वेशन पूछ लेता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए हम लोग को जो क्वेश्चन था यहीं तक हम लोग कंप्लीट हो गया था। आगे का जो यहाँ से लेकर आपको, यहाँ से लेकर यहाँ आप चाहे तो नोट करके लिख लीजिए कहीं अलग से। आपका आगे का जब 2D ज्योमेट्री पढ़ेंगे, 2D पढ़ेंगे तो हमको काम आएगा आपको समझाने में। तो इतना नॉलेज आपको, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से उतना आपको होना चाहिए माइंड में, राइट। चाहेंगे तो केवल इसका रिजल्टेंट याद रख सकते हैं, चाहेंगे इसका रिजल्टेंट याद रख सकते हैं, इसका और इसका। अब देखिए हम बात करते हैं कि अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करते, आप सोचोगे ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो समझ लीजिए आप सीधे सीधे 16 मार्क्स का नुकसान कर रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन तो 100% एग्जाम में आता ही आता है। तो इस क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है, ये क्वेश्चन को आपको हल्के में नहीं लेना है, आपको अच्छे से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को समझना है और इसको सॉल्व करना है। और अगर किसी प्रकार कोई भी डाउट रह गया होगा तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और लेक्चर आपको ये लगता है कि हेल्पफुल है तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। हाँ, अपनी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे 2D ज्योमेट्री के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।